और आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव अब कम होता नजर आ रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम के लागू होने के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सभी देशों के लिए वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोल दिया है। हालांकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने के साथ ही एक अहम शर्त रखते हुए साफ किया है कि व्यापारिक जहाजों को ईरान के बंदरगाहों और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तय किए गए समन्वित मार्ग का पालन करना होगा, यानी समुद्री यातायात पर ईरान का पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी इससे जुड़ा हुआ बयान सामने आया है। अपने संवाददाता से इस पूरी खबर पर विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बयान और शर्तों के मायनों को। इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं खास बिंदुओं पर। तो खुल गया है हॉर्मुज, लेकिन कई तरह के बयान भी हैं और शर्त सामने आया है। अब्बास अराक्ची का एक्स पर पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सभी कमर्शियल जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन लेबनान में सीज फायर के बाद ये फैसला जरूर हुआ है, लेकिन सशर्त हुआ है। सीज फायर की बची हुई अवधि पर तक ही ये खुला रहेगा, यानी कि बाकी देशों के लिए ये तब तक ही खुला रहेगा जब तक सीज फायर लागू है। ईरानी संसद स्पीकर के यूएस को भी 2 टूक है, तो सीज फायर की बची हुई अवधि तक ये खुला रहने की बात अब्बास अराक्ची ने कही है। इसके साथ साथ यूएस को भी 2 टूक कहते हुए नजर आए। ईरानी संसद स्पीकर की यूएस को 2 टूक है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिकी नाकाबंदी पर बंद कर देंगे हॉर्मुज, यानी कि अगर अमेरिका अपनी नाकाबंदी जारी रखता है तो फिर हम एक बार फिर से हॉर्मुज को बंद कर देंगे। अब खुल गया हॉर्मुज, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के और भी बात आपको साझा कर लेते हैं। लेबनान में सीज फायर के बाद सभी कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का रास्ता सीज फायर की बाकी अवधि पूरी तक खोला जाता है। जी हाँ, ये बात अब्बास अराक्ची ने कही है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी तरह की अवमानना होती है तो उस मार्ग को नहीं खोला जाएगा, जिसकी घोषणा पहले से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द्वारा की जा चुकी है। तो एक्स पर अब्बास अराक्ची ने अपनी बात भी स्पष्ट कर दी और उन्होंने बताया कि जो आवागमन है उसी मार्ग पर होगा जिसकी घोषणा पहले ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द्वारा की जा चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि ईरान को अमेरिकी अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा बयान सामने आया, जिसमें अपने बयान में वो कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हॉर्मुज पर लागू रहेगी अमेरिकी नाकाबंदी, यानी कि नाकाबंदी लागू करने की बात अमेरिका की तरफ से फिर दोहराई गई है और ईरानी जहाजों और बंदरगाहों नाकाबंदी लागू। पूर्ण समझौते की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूर्ण समझौता नहीं होने तक ये जो नाकाबंदी है ये लागू रहेगी। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, अगर हम देखें तो जलडमरू मध्य जो रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको लेकर के गुड न्यूज़ तो है, लेकिन ईरान की अगर हम बात करें, अमेरिका की अगर हम बात करें तो अभी फिर भी कई सारे सवाल यहाँ पर मौजूद है। बयान भी सामने आ रहे हैं और वहीं पर शर्तें भी सामने हैं, यानी कि इफ बट अभी भी है। हाँ, निश्चित तौर पे संध्या, जो हमें जानकारी मिली वो ये जानकारी मिली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कई जहाज निकले हैं। वहाँ से जहाज़ों का निकलना शुरू हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की, जबकि उसके पहले अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा कर दी थी। तो दोनों ने मिलकर ये घोषणा की एक तरीके से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, और उसके बाद मुझे जो पता चला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकलने शुरू हो गए। अभी थोड़ी देर पहले संध्या एक बयान आया है इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, जो उनका संगठन है, जो सेना जो मुख्य नियंत्रण में रहती है उस इलाके की, IRGC का कहना है कि वहाँ की स्थिति पुनर्बहाल कर दी गई है। मतलब कि पुरानी स्थिति जो कि ईरान के नियंत्रण में, ईरान के कोऑर्डिनेशन से ही निकल सकती है, इस तरह की स्थिति बहाल कर दी गई है। तो निश्चित तौर पे एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि जमीनी हालात में जहां एक तरीके से वहां के विदेश मंत्री घोषणा करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगले सीज फायर की अवधि तक के लिए खोल दी गई है, उसके बाद IRGC का बयान आता है कि उसे नहीं खोला गया है, उसे उसी पुरानी स्थिति में ला दिया गया है। उधर स्पीकर जो है ईरान के, उन्होंने स्पीकर ने भी बयान दिया है कि अगर अमेरिका का जो नाकेबंदी है जारी रहेगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया जाएगा। मतलब अभी वहां पूरी तरह स्थिति साफ नहीं है, लेकिन इस स्थिति में कुछ निश्चित तौर पे कुछ जहाज वहां से निकले
निकले हैं। अब देखना होगा कि अभी कह सकते हैं कि 12 घंटे की स्थिति में क्या होता है, क्योंकि जहाज, बहुत सारे जहाज वहां फंसे हुए हैं, जो तरह तरह के जहाज हैं, कुछ लॉजिस्टिकल जहाज हैं, यहाँ तक कि क्रूज जहाज जो है, जो सैलानियों को लेकर गए हैं, कुछ जहाज वो वैसे जहाज भी है। ये माना जाए कि फिलहाल के लिए तो अच्छी खबर है कि जहाजों का आवागमन शुरू हुआ है, जहाज का निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।